हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज USCIRF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये USCIRF आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम दैट इज कॉल्ड USCIRF ने एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2022 को पब्लिश कर दिया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये USCIRF क्या है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2022 है उसके की फाइंडिंग को डिस्कस करेंगे और इस रिपोर्ट से रिलेटेड इंडिया के क्या कंसर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम USCIRF के विषय में समझते हैं। देखिए, USCIRF जिसका फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो ये एक इंडिपेंडेंट एंड बाईपार्टीशन फेडरल एजेंसी है यूएस गवर्नमेंट की। इंडिपेंडेंट से मतलब आप सभी लोग समझ सकते हैं, और बाईपार्टीशन का मतलब क्या हुआ कि जो यूएस कांग्रेस की जो दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक, दोनों ही पार्टी के मेंबर इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिकमेंड करती है जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो माइनॉरिटीज़ वगैरह होते हैं उनके साथ अगर किसी तरह का रिलीजियस कर्टेल हो रहा, मतलब उनके जो राइट्स हैं उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इसके लिए रिकमेंड करती है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की कांग्रेस को। और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में एक एक्ट के तहत। इस एक्ट का नाम था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट दैट इज कॉल्ड IRFA। इसी के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और मेनली इनका काम यही है कि जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे किसी भी नेशन में अगर किसी माइनॉरिटी के राइट्स को नहीं मिल पा रहा है, उन्हें माइनॉरिटी के राइट्स छीने जा रहे हैं, या जो कोई अपनी तरह की रिलीजियस फ्रीडम उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो उसे ये पब्लिश करते हैं और यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि पर्टिकुलर उस नेशन पे, उस कंट्री पे आप सैंक्शन लगाइए। और इनके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वाशिंगटन DC में है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि जो USCIRF की रिकमेंडेशन होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, नॉन बाइंडिंग होती है। ऐसा नहीं कि जो यूएस कांग्रेस है या प्रेसिडेंट है उनके लिए मानना मैंडेटरी, ऐसा नहीं होता है। तो वीडियो में अब जरा आगे समझते हैं कि जो की फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड वो क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, USCIRF जो रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड वाइड नेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है। एक होता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न दैट इज कॉल्ड CPC, और दूसरा होता है स्पेशल वॉच लिस्ट। तो मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे नेशन को जो CPC में शामिल किया गया है और बहुत सारे को स्पेशल वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। CPC से क्या मतलब, इसको समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी नेशन को CPC में शामिल कर दिया गया, मीन्स उस नेशन में किसी भी माइनॉरिटी के साथ उसका जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे कर्टेल किया जा रहा है, वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। और इस बार की जो 2022 का लिस्ट जारी किया गया है उसमें बहुत बड़े बड़े नेशन शामिल हैं। देखिए कौन कौन से मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। रसिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, बर्मा है, अर्टिया है, नाइजीरिया है। देखिए, इंडिया के लिए कंसर्न क्या है कि इंडिया को भी CPC में शामिल करने के लिए रिकमेंड किया गया है USCIRF द्वारा। तो आगे जरा समझते हैं हम कि आखिर इंडिया इसे कैसे कंसर्न को रेज कर रहा है, अपना कंसर्न कैसे दिखा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात इंडिया का कहना है कि जैसा कि USCIRF अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बट इस रिपोर्ट में USCIRF ने कहा है कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो पहले की तरह नहीं रहा है, और जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, जो लोग भी माइनॉरिटी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट NRC CAA ले आकर जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके राइट्स को छीन रही है। और यहाँ पर रिपोर्ट में स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, खास करके UP गवर्नमेंट द्वारा, MP गवर्नमेंट द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें जो भी लोग हैं अपने रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स आप किसी को ये बोल नहीं सकते कि आप पर्टिकुलरली कौन से रिलीजन में रहना चाहते हो। कोई भी XYZ किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहे उसे तो एंजॉय कर सकता है। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यह इंडिया को शामिल करने की बात की गई है। 2020 में भी रिकमेंड किया गया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिनाई कर दिया था इंडिया को CPC में शामिल करने से। 2021 में भी शामिल करने की बात की गई थी, और फिर 2022 में भी शामिल करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर इंडिया को CPC में शामिल करने की क्यों बात की जा रही है। करंट सिचुएशन आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड जो सिनेरियो है, जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उस टाइम से ही रसिया से मामले में इंडिया से USA चिढ़ा हुआ है। इसके पीछे कारण आप समझ सकते हैं। बार बार जब NHSRC में जब भी इंडिया वहाँ रसिया के सपोर्ट में वोट कर रहा था या वोट में शामिल नहीं हो रहा था, तब से USA चाह रहा था कि कभी ना कभी ऐसा मौका मिले कि जब इंडिया पे सैंक्शन लगाया जाए। एक बार मान लीजिए अगर CPC में इंडिया को शामिल कर लिया गया तो USA को पावर मिल जाएगा
कि वो इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगा सकता है, टारगेटेड सैंक्शन लगा सकता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी सैंक्शन लगा सकता है। मान लीजिए आने वाले दिनों में हो सकता है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन पर सैंक्शन लगा दिया जाए कि वो कभी भी यूएसए नहीं जा सकते हैं। इंडिया के किसी एंटिटीज़ पे सैंक्शन लगाया जा सकता है। मीन्स एक तरह से समझिए कि अमेरिका को ये पावर मिल जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर किसी भी नेशन पे वो किसी तरह का सैंक्शन लगा सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूएस गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इंडिया से चिड़ी हुई है, हो सकता है जो बाइडेन गवर्नमेंट इंडिया पे इस तरह के सैंक्शन लगा दे। बट वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हुए इंडिया ऑलरेडी बहुत पावरफुल नेशन बनता चला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.